बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें ये जो पुराने मॉडल की शीटें थी, इस तरह मतलब ये इस पे जो स्विच वगैरह सॉकेट वगैरह लगाते थे, किस तरीके से लगाते हैं और इनके कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। ये आप बेशक एक कमरे की वायरिंग समझ लें या छोटे से घर की पूरे सारे कमरों की वायरिंग आप समझ लें, ठीक है। तो इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, आज की वीडियो में यही कुछ बताना है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये हैं जनाब, इसमें 11 होल हैं, ठीक है। इस पे आपने जो कुछ लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। स्विच लगा सकते हैं, सॉकेट लगा सकते हैं, इस तरह एक फ्यूज़ लगा सकते हैं। मतलब जो आपका दिल करे आप लगा सकते हैं इस पे, ठीक है। आपने कोई इंडिकेटर वगैरह लगाना है वो भी लगा सकते हैं। तो इसमें सारे ये जो स्विच वगैरह हैं, सॉकेट वगैरह हैं, मैं लगा लेता हूँ जल्दी से और फिर आपको बताता हूँ इसके कनेक्शन हमने किस तरीके से करने हैं। ये समझ लें, एक दो कमरे हो गए, बीच में सेन हो गया, कोई वाशरूम वगैरह हो गया या कोई उसके बाद बरामदा वगैरह हो गया। उसकी मुकम्मल वायरिंग का तरीक़ेकार आपको आज आप समझ में आ जाएगा और इंतहाई आसान तरीक़ेकार होगा। तो जल्दी से ये सारे स्विच सॉकेट मैं इस पर लगा लेता हूँ। तो जी दोस्तों, स्विच सॉकेट इस पे लगाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसका तरीक़ेकार क्या होगा। तो जल्दी से मैं ये लगा रहा हूँ। पहले इस तरीके से आपने लगा लेना है बटन इस साइड पे। ये मैंने कुछ पेज इसके खोल दिए हुए हैं। जी दोस्तों, बटन हमारे लग चुके हैं सारे, ठीक है। अब इस पे हमने लगाना है जनाब, ये 3 सॉकेटें लगानी है और एक फ्यूज़ लगाना है, ठीक है। फ्यूज़ हम इस साइड पे लगा लेते हैं और बाकी 3 सॉकेटें हम इस साइड पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो आसान सा तरीक़ेकार है, ये भी मैं फ़िट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये हमने फ्यूज़ रखा हुआ है, ये फ्यूज़ हम इस पे साइड पे लगा लेते हैं, ठीक है। इंतहाई आसान तरीक़ेकार, इंतहाई ईज़ी। जो बंदा पहली दफ़ा भी ये काम करेगा उसको भी समझ आ जाएगी कि आया कि इस बोर्ड के कनेक्शन, इस बोर्ड में ये स्विच सॉकेट हमने किस तरीके से लगानी है, किस तरीके से इनके कनेक्शन करने हैं, किस तरीके से इसकी वायरिंग करनी है, किस तरीके से हमने सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है। इंतहाई मज़े की और मक्खन मलाई की तरह आसान तरीक़ेकार है इसमें, ठीक है। आप कहेंगे वाक़ई यार, हम तो इतने बटन देख के वैसे डर जाते थे, इसमें तो बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। ठीक हो गया। ये हमारा एक फ्यूज़ लग गया है, दूसरी साइड पे हमने लगानी है सॉकेट एक। ठीक हो गया, साथ में लगी सॉकेट हमारी, ठीक है। इसके भी हम टाइट कर लेते हैं।
उसके बाद हमने इस जगह पे भी 2 सॉकेट लगानी है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मज़ीद आप होल्डर ऐड करना चाहते हैं या जो लाइट होती है सॉकेट की तरह, जो मतलब इंडिकेटर होता है इसका, वो भी लगा सकते हैं इस पर। उसके बाद आप कोई मीटर लगा सकते हैं, वो आप पे खुद डिपेंड करता है आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मुझे इधर सॉकेट ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैं सॉकेट इस पर लगा रहा हूँ, ठीक है। ठीक होगा दोस्तों, अब इसको भी हम पेच लगा लेते हैं, टाइट कर लेते हैं इसको भी। असल काम जो है वो जनाब अब शुरू होने वाला है, ठीक है। ये तो था, समझ ले सिंपल है, इसमें सारी चीज़ें हमने हैंग करनी थी बस, ठीक है। ये तो हर दोस्त कर सकता है, किसी के लिए कोई परेशानी नहीं है इसके मामले में, ठीक है। तो ये इसकी शक्ल जनाब हमारे पास आ गई है। इस तरीके से ये हमारा बोर्ड तैयार हो जाएगा, ठीक हो गया। तो जब इस तरीके से तैयार हो जाएगा, फिर अगली कहानी शुरू क्या होती है कि इसके हमने कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। ये 2 सॉकेटें हमने इस बटन से कंट्रोल कर लेनी है, ठीक है। इस और ये वाली सॉकेट आपने इस बटन से कंट्रोल कर लेनी है, ठीक है। तो बाकी जो हैं वो सारे हमारे मतलब कोई पंखा हो जाएगा, कोई ट्यूबलाइट हो जाएगी, कोई ज़ीरो का बल्ब हो जाएगा। इस तरीके से है सारी ये कंट्रोलिंग हम करेंगे इसके साथ। तो फ्यूज़ जो हमारा होगा ये हमारा मेन कंट्रोल होगा। मतलब जब हम इसको सप्लाई देंगे तो हम फ्यूज़ के ज़रिए ले सप्लाई पहले देंगे फ्यूज़ को, फिर इससे आउटपुट लेके हम सारे बोर्ड को आगे सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो अभी सारी सप्लाई हम देते हैं, तो कनेक्शन इंतहाई आसान है। तो साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके पेज जो है सारे लूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है जनाब बटनों के ऊपर वाले पॉइंट जो हैं ये वाले, ये सारे आपने लूज़ कर लेने हैं। तो पहले भी इस टॉपिक पर मैंने ऊपर वीडियो बनाई हुई हैं। तो बार बार वीडियो बनाने का मतलब ये होता है, चाहे वो चाइना फिटिंग में हो, चाहे पाकिस्तान वाली फिटिंग हो, तो मकसद सिर्फ ये हमारा होता है कि ताकि आप दोस्तों को हम समझा सकें, कुछ ना कुछ आप लोग फ़ायदा उठा सकें इन चीज़ों से, ठीक है। तो कोशिश किया करें आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से सही समझ आ जाए। तो मैं इसको चला के भी चेक कराऊँगा और इसके कनेक्शन करके भी आपको चेक कराऊँगा, ठीक है। सारे पेज लूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि बाद में हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, ठीक है। सारे पेज लूज़ हो गए हैं हमारे। तो अब तरीक़ेकार मैं आपको पहले एक दफ़ा थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। जितने मैंने बटनों के पॉइंट लूज़ किए हैं, तो सब में आपने इस तरह करना है कि सब में आपने जंपर डाल देना है, ठीक हो गया। ये तो हो गया बिल्कुल आसान तरीक़ेकार। जंपर किस तरीके से डालते हैं, वो पीवीसी आपने उतार के तार को ट्विस्ट करके आपने इसके अंदर इसको डाल देना है, सबको बटनों को आपस में शॉर्ट कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर फ्यूज़ को भी आपने बीच में ऐड कर लेना है, क्योंकि इधर से हमने इनपुट लेनी है। तो इधर से हम लेंगे जंपर सारा, ये सारे बटनों में डाल देंगे, ठीक है। तो जंपर इसमें डाल लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से डालना है। तो जंपर हमने ले लिए है, इस तरीके से ये इस तरह आपने नाप लेना है और इस फ्यूज़ तक नाप लेना है। इस तरीके से आपने जंपर को नाप लेना है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने कटर प्लास लेना है, इस तरीके से पकड़ कर आपने ये करना है जनाब, इसके साथ पीवीसी उतारनी है। इस तरीके से पीवीसी उतर गई। उसके बाद फिर अगला स्टेप आपने फिर पकड़ लेना है। इस तरीके से आपने फुल उतारने से पहले आपने इसको नाप लेना है, आया कि हमारा ये जंपर पूरा है या छोटा है। तो मज़ीद इसको हम थोड़ा सा और निकाल लेंगे, फिर ये जंपर हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको पीवीसी उतार लेनी है और बाद में आपने इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना है, ये पीवीसी फुल उतारे बगैर। इस तरीके से ये ट्विस्ट अच्छे तरीके से हो जाता है। वैसे अगर ट्विस्ट करेंगे तो फिर थोड़ा सा हो तो जाता है, लेकिन टाइम ज़्यादा लेता है ये, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने ये सारे जो हैं जनाब ये बटन इसमें आपने ये इस तरीके से डाल देना है। इसमें जो जंपर आपने तैयार किया है, जो आपने तार तैयार की है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमने सारे बटनों को सप्लाई देनी है, ठीक है। जिस तरीके से हम पहले सप्लाई देते रहे हैं सारे बटनों को, ठीक है, इस तरीके से आपने सप्लाई दे देनी है। अब आपने क्या करना है, इनको टाइट कर देना है। ये हमारी सारी सप्लाई बटनों के पास आ चुकी है, ठीक है। अब एक हमने मेन में इसको जो वायर देनी होगी वो बस देंगे, तो हमारा ये काम मुकम्मल यहाँ तक हो जाएगा।
उसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि ये जो फ्यूज़ लगाया था हमने ये वाला, आपने इसको भी कनेक्शन दे देना है। तो तार के हिसाब से आपने इसको नाप लें। आप इस तरीके से आपने पीवीसी उतार देनी है इसकी। फ्यूज़ लगाने का मतलब ये है कि हमारा कोई आगे छाटी वगैरह होती है या ओवरलोड होता है तो हमारा फ्यूज़ इसको बंद करवा देगा। फ्यूज़ हमारा उड़ जाएगा, सप्लाई आगे जानी बंद हो जाएगी, कोई चीज़ शार्ट होगी तो वो भी फिर आगे मज़ीद नुकसान नहीं करेगी। ठीक हो गया, ये हमारा कनेक्शन यहाँ तक मुकम्मल हो गया। ठीक हो गया। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि जितने बटन थे हमारे ऑन ऑफ वाले स्विच थे हमारे, सबको आपने इस तरीके से जंपर डाल के शॉर्ट कर देना है आपस में। तो अगला स्टेप हमारा क्या है, फिर हमने जो सॉकेट जिस बटन से कंट्रोल करनी है उसको हमने फिर सप्लाई दे देनी है। ठीक है, तो इस बटन से हमने ये वाली सॉकेट कंट्रोल करनी है तो इधर से हम इधर सप्लाई दे देंगे। फिर इन दोनों सॉकेटों का हम चाहते हैं कि एक ही हमारा स्विच हो जाए। ठीक है, तो इधर से हम उठा के इनको कनेक्शन दे देंगे। सबसे उससे पहले फिर हम इन दोनों सॉकेटों को हम आपस में, ये नीचे हम इनका दोनों सॉकेटों का फेज ले लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजीली काम हो जाएगा हमारा। फिर एक्स्ट्रा तार जो है आपने काट देनी है, इधर से भी काट देनी है। ये हमारी फेज़ वायर आ जाएगी इस पर। ठीक है, कंट्रोलिंग वाला फेज़ हमारा आ जाएगा। उसके बाद अगला ये हमने न्यूट्रल देनी है, तो न्यूट्रल हम तीनों सॉकेटों के एक पॉइंट पे दे देते हैं। वो किस तरीके से देनी है वो मैं आपको चेक कराता हूँ। इस तरीके से आपने इन तीनों सॉकेटों को देकर न्यूट्रल, फिर आगे इसकी ओट आपने बाहर निकाल लेनी है। तो जी दोस्तों, न्यूट्रल भी हमारी आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको न्यूट्रल दे देनी है। तो ये हमारी न्यूट्रल वायर भी आ गई इसमें। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रल वायर हमेशा सॉकेट पर आएगी। न्यूट्रल वायर का बटन के ऊपर हमारा कोई काम नहीं होगा। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद हम इधर से इसकी पीवीसी उतार के इसको डबल ट्विस्ट करके इसके बीच में दे देते हैं। ठीक है, अगर आप काट कर लगाना चाहते हैं तो तब भी कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, जिस तरीके से आपको समझ लगती है कि ये हम आसानी से कर सकते हैं, आप आसानी के साथ इसको काट कर इस तरह ट्विस्ट कर लें। ठीक हो गया, और फिर इस तरीके से आपने इसको इसके अंदर टाइट कर देना है। ठीक हो गया, ये हमारी बोर्ड की न्यूट्रल वायर एक वायर आ गई। ठीक है, अब रह गया हमारा फेज़ इनको देना। ठीक है, वो भी मैं आपको देकर चेक करवाता हूँ। इस पर हमारी जनाब आगे हमने देना है, इन सॉकेटों को फेज़ देना है जो कंट्रोलिंग के थ्रू हमारा जाएगा। ठीक है, कोई भी जंपर आप लेकर जिस बटन के साथ कंट्रोल करना चाहते हैं उससे आप लगा लें। मैं चाहता हूं, मैं इस बटन से दोनों सॉकेटों को कंट्रोल करना चाहता हूं, तो मैं इधर से जनाब इसको ओपन करूंगा, इधर से ये जंपर बीच में लगा दूंगा। उसके बाद मैं ये वाला इधर से फेज़ इसका उठा के इसमें बटन में लगा दूंगा। ठीक है, इधर से इसको काटते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा
इन सॉकेटों की कंट्रोलिंग आ गई। अब मैं चाहता हूँ ये बटन से मैं ये सॉकेट कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो इधर से आपने एक फेज उठाना है, ठीक है। एक बड़ा जंपर ले लेते हैं इसके लिए, इसको हम नीचे से निकाल लेते हैं इसके, ठीक है। इधर से हो गया, उसके बाद हम इसको इधर लेके आते हैं, इधर से फिर हम इसको इधर ले आते हैं, इस बटन के थ्रू इधर से इधर ऐसे कर लेते हैं और साथ में इधर इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इसमें बस एक वायर रह गई है हमारी लगाने वाली, तो वो भी मैं लगा के आपको चेक करवाता हूँ कि किस तरीके से लगानी है। ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारी एक तार रह गई है जो न्यूट्रल भी आ गई। इस बोर्ड की हमारी जो है इसकी वायर आती है मेन, इसकी जो बोर्ड की सप्लाई आएगी वो हमने सिंपल इसको लगानी है, ठीक है। तो वो हमने फ्यूज़ के ऊपर वाले पॉइंट पे लगा देनी है। तो छोटी सी वायर ले लेते हैं ये हम, ठीक है। तो ये फ्यूज़ के ये वाले पॉइंट पे हमने लगा देना है इसको, ठीक है। फ्यूज़ की इनपुट पे सप्लाई आएगी और फ्यूज़ की आउटपुट से सप्लाई लेके हमने बोर्ड में एंटर कर देनी है। इससे ये होगा कि फ्यूज़ हमारा एज ए सेफ्टी काम करता रहेगा, ठीक है। अब ये हमारे पूरे बोर्ड की न्यूट्रल फेज हमने बाहर निकाल ली है, ठीक है। तो कनेक्शन आप चेक कर सकते हैं। एक दफ़ा सामने से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बटन के साथ हमने ये दोनों सॉकेट कंट्रोल कर ली हैं, इस बटन के साथ हमने ये वाली सॉकेट कंट्रोल कर ली है, ठीक है। तो पूरे बोर्ड की जो कंट्रोलिंग है हमारी ये फ्यूज़ के ज़रिए हो जाएगी, ठीक है। इस पर जब सप्लाई हम देंगे 220 220 वोल्ट देंगे तो पूरे बोर्ड में सप्लाई हमारी आ जाएगी। तो फिर आगे मज़ीद मैं अगर आपको कुछ चीज़ें चला कर भी चेक करवा देता हूँ ताकि आप लोग मज़ीद इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जी दोस्तों, ये न्यूट्रल फेज़ मैंने सप्लाई ले ली हुई है, ठीक है। तो अब इसको मैंने सिंपल ये करना है, इसके साथ जोड़ना है, न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल हम जोड़ देंगे सारी। एक ये न्यूट्रल है, एक ये बल्बों की न्यूट्रल है, इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको ट्विस्ट कर देना है, ठीक है। ट्विस्ट करके इसको अच्छे तरीके से आपने टेप कर लेनी है, ऐसे नहीं इसको आपने छोड़ना, ठीक है। मैं तो सिंपल आपको चेक करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने ये जो फेज़ वाली वायर होगी इस तरीके से आपने इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने तारों के साथ इसलिए जॉइन कर रहा हूँ, हालांकि डायरेक्ट भी ये मैं 220 जो मैंने ली है ये दे सकता था। उसके बाद आपने ये करना है कि एक एक बटन पर आपने एक एक जो बल्ब है उसकी सप्लाई आपने लगाते जाना है। अगर आपका सेन का बल्ब है तो आपने एक बटन पे लगा देना है, उसके बाद अगला बल्ब है तो उस अगले बटन पर लगा देना है आपने, ठीक है। जितने बटन हैं इतनी आप लाइटें चला सकते हैं। अगर आपने एक बटन पे एक लाइट चलानी है, अगर ज़्यादा भी चलाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप चला सकते हैं, ठीक हो गया। तीसरे बल्ब का जो कनेक्शन है फिर आगे आपने मज़ीद इसको तीसरे बटन पर दे देना है, ठीक है। तो ये तीनों तारें हमने इस पर लगा दी हैं, ये एक बल्ब की, ये दूसरे बल्ब की, ये तीसरे बल्ब की, ठीक है। ठीक हो गया दोस्तों, तारें हमारी लग चुकी हैं। इसको बोर्ड को हम सीधा कर लेते हैं और ये 220 की जो तार है इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं ताकि आपस में ये शार्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोर्ड को रख लेता हूँ। तो जी दोस्तों, इस तरीके से कनेक्शन हो गए हैं। अब सप्लाई हम ऑन करते हैं, बटन हम सारे ऑफ़ कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर चेक करते हैं आया कि हमारा मसला हल हुआ या नहीं हुआ। ये तो है हमारा सॉकेटों का बटन ठीक हो गया। अगला बटन हमारा हो गया बल्ब का हो गया, फिर अगली बात फिर तीसरा इसका हो गया। तो ये वाली सॉकेट इसकी बल्ब के ज़रिए कंट्रोल है, ठीक है। बटन बंद करते हैं सप्लाई हमारी ऑफ़ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने मसले मसाइल हल कर लेने हैं। दूसरा फिर ये फ्यूज़ लगाने का मतलब या मकसद ये है कि जैसे ही फ़र्ज़ करो कोई चीज़ हमारी शार्ट होगी तो ये फ्यूज़ के अंदर ये तार लगी होती है, ये वाली आपको नज़र आ रही होगी।
तो ये तार जल जाती है बाज़ दफ़ा, या फिर आप जल्दी से ये फ्यूज़ आप निकाल देंगे तो सारी चीज़ें हमारी बंद होती हैं। तो जिस तरह ये मैं फ्यूज़ लगाता हूँ वापस, तो सारी चीज़ें हमारी चलना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिनको अच्छी लगी है वो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और जो दोस्त चैनल पर नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि हम मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश हुआ करें और आप इनसे कुछ सीखा करें। तो इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।